जिंदा था बाप पानी नहीं पिलाया, मर गया तो घी पिला रहा। अरे राम राम। सास जिंदा थी, बहू ने गिलास पानी नहीं दिया, और सास मरी तो बहू सबसे फ्रंट में बैठ के रोती है, मेरी सासू मां मर गई मर गई। सास जिंदा थी पानी नहीं दिया, मर गई तो बाल्टी भर आंसू बहाती है। इतना पानी पिलाई होती तो सास हफ्ते 2 हफ्ते और जिंदा होती, प्यासी मर गई। सास के मरने में बहुएं बड़ी अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसा दिखाना चाहती हैं सामने वाले को कि इससे हम ही ज्यादा प्यार करते थे। जेठानी आगे बैठी है तो देवरानी धक्का मार रही है, अरे तू अच्छी जगह बैठी, मुझे बैठने दे। तब तो लोग कहेंगे कि तू भी प्यार करती थी सास से, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि सास से देखो तो राम राम बहू बिल्कुल नहीं रो रही थी, तो चाहती थी कब सास मरे। तो लोग ये ना कहें कि ये सास को मारना चाहती थी इसलिए बहुएं बहुत रोती हैं। कई बहुएं तो बेहोश तक हो जाती हैं, अभी अंदर सब होश है, ताकि लोग कहें बड़ा प्यार था सास से, सास के मरने में मूर्छित हो गई। दिखावा। लोग कहते हैं बाबा लोग ढोंगी होते हैं, आपका देखा जाए ना तो उनसे ज्यादा है ना। हाँ, अपना वाला किसी को नजर नहीं आता ना, साग पाक है, हम तो दूध के धुले हैं। हाँ, बस आप गलत हैं भाई। सास मर गई, जीवित थी। अब बताइए मेरी माँ, सास जिंदा थी तो बहू ने 2 वक्त की रोटी नहीं दी, 1 गिलास पानी नहीं दिया, तो क्या इस बहू को सास के मरने पर रोने का अधिकार है? हम तो कहते हैं रोने का भी अधिकार छीन लेना चाहिए। इस बहू को रोने का कोई अधिकार नहीं है। नाटक मत करो, जो सेवा करती थी वो रोएगी, जो सेवा नहीं करती थी मत रो, मत दिखाओ अपना प्यार, जाने दो से। जीवित थी माँ, पिता जीवित था, बेटे को समय नहीं मिला पांव दबाने का, आज मर गया तो अर्थी पर लिटा, चिता पर लिटाया है, अर्थी उठाया, रोता है बाप मर गया बाप मर गया। अरे भाई, जब तक जीवित था तुमने बाप की सेवा करी, अब रो क्यों रहे हो? जीवित था, ठीक मर गया, जब तक जिंदा होता तो और कष्ट उठाता, ठीक मर गया, कम से कम तुम्हारा पानी का मोहताज तो नहीं हुआ। हाँ, शरीर जाकर के चिता पर डाला, जल गया। ये शरीर कैसे जलता है जरा एक नजर डाल लो। आपके शरीर से बड़ा मोहब्बत है, आपको बड़ा प्यार है, ये शरीर जलेगा तो कैसे जलेगा? जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, रे भैया केस जले जस घास। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, रे भैया केस जले जस घास। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, को नया पासा अपनो को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नैया रे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनो को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नैया रे। ये बाल घास की तरह जल गए, ये चमड़ी मोमबत्ती की तरह पिघल गई, हड्डियां लकड़ी की तरह जल गई। अब बताओ क्या बचा? कहते थे मेरी पहचान ऊपर तक है। हाँ, मुझे जानते नहीं हो, मेरी पहचान ऊपर तक है, ऊपर वाले सब नीचे आ गए, तुम ऊपर ही लटके हो, ना जाने कौन सा अभिमान है। अरे सब मिट्टी भर राख बन गए, हम मरेंगे तो क्या बनेंगे? राख। मुट्ठी में उठाओ, फूक मारो, उड़ गई। ये औकात है हमारी, हैसियत है हमारी, हम सब मुट्ठी भर राख हैं, फिर भी अभिमान इतना बड़ा है जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। अरे मेरे भाई मेरी माँ, अभिमान मत करो, हम सब मुट्ठी भर राख बन जाएंगे। किस चीज का अभिमान है हमारे पास? अभिमान करने लायक कुछ है हमारे पास?
व्यर्थ का मत करो। क्या बचा बताइए? देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा रे भैया, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा रे भैया, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल, अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। ओ बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। हाँ बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला। इस पिंजरा से हंस निकल गो, इस पिंजरा से हंस निकल गो, रह गो चाम अकेला अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। है ना मैया जी? इसलिए कहता हूं हम सब जाएंगे, परिवार रिश्तेदार कहां तक साथ निभाएंगे? पत्नी दरवाजे तक साथ निभाएगी, रिश्तेदार पड़ोसी शमशान तक जाएंगे सत्य सत्य बोलते हुए, राम नाम राम नाम राम नाम सत्य है, सब जाएंगे। अच्छा अर्थी में जब लोग चलते हैं ना तो आगे वाले तो राम राम बोलते, पीछे वाले गप्पे लड़ाते हैं। जैसे आप लोग भी कथाओं में नहीं बतियाते रहते, ऐसे लोग जब मर जाता है ना तो पीछे वाले अपने बिजनेस का काम बात करते। सुनो साहब तो पिछले बार काम डाला सब नुकसान में चला गया। अरे यार तुम उस अपने नुकसान में आए हो कि फलाना मर गया उसके मरने में आए हो? तो पीछे वाले ना गप्पे लड़ाते हैं। और जब मुर्दा जलने लगता है ना तो बड़ा बैराग उमड़ता है, अरे अरे राम 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 राम, ये देखो कैसा जल रहा है। एक दिन हमें भी ऐसे जला। सुनो पप्पू आपको भी जलना है ऐसे, हम सबको ऐसे जल जाना एक दिन। हाँ बड़ा वैराग उमड़ा, कहाँ? शमशान में। जब वापस आए तो फिर अपने काम धंधे से लग गए, सब भूल गए, फिर कपट, फिर झूठ, फिर फरेब, सब चालू। ये आलम है, ये हाल है हम सबका। इसलिए कहते हैं कि आत्म कल्याण करो, भगवान का भजन करो, सत्य बोलो। क्योंकि झूठ बोलने से जो पाप कमाते हैं ना, तो झूठ बोलने से जो धन कमाया है, धन का बंटवारा तो हो जाएगा, लेकिन जो पाप कमाया है वो आपको ही भोगना पड़ेगा, उसका कोई बांटने वाला। इसलिए सत्य की खेती करना है, पाप की नहीं। क्योंकि मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर लो रे मैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे ज्ञानी तू कहलाता है।
कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, मन को रंगाना पगले। कपड़े रंग लेने से कोई साधु नहीं बनता मेरी माँ, कपड़े रंग लेने से कोई महात्मा नहीं होता। जब तक मन राम नाम में कृष्ण रंग में ना रंगे तब तक हम भक्त नहीं बन सकते। ऐसे लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। रंग कैसा हो धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग के धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, वो रंग ना छूटे। बोले श्याम रंग एक बार लग जाए तो फिर वो श्याम रंग कभी साफ नहीं होता, कभी धुलता नहीं। इसलिए रंग जरूरी है, कृष्ण रंग राम रंग जरूरी है। पूतना आई भगवान को उठाती है और भगवान को उठाकर दूध पिलाने लगती है। भगवान ने दूध पिया, थोड़ा सा दूध था मौसी के पास, दूध पिया। अब जहर था, जहर कालकूट भर के जहर पिया, दूध खत्म जहर खत्म। अब भगवान को लगा पकड़े ही है तार दे, पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी जी हम जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ा नहीं करते, इसलिए हमने पकड़ना तो सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। पकड़ लिया भगवान ने और मौसी जी को लेके गए। मौसी जी ने पूतना ने भगवान का प्राणों का पान किया। भगवान ने मौसी जी को पूतना को मार डाला। पूतना धड़ाम से गिरी, भगवान उसके ऊपर किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला लाला काहे गो दौड़ी दौड़ी गई। पूतना मौसी मरी तो इतना विशाल शरीर पूतना का कि एक हाथ यमुना के उस पार गिरा, 6 कोस का जंगल टूट गया। ब्रजवासियों ने कन्हैया को उतारा, मैया दौड़ी दौड़ी गई। गाय की पूंछ से लाला को नजर उतार भी लगी। कहा नजर लग गई छोरा, देख तेरे को मारने के लिए कैसी बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं। लो भैया अब पूतना मौसी का उद्धार हो गया। तब तक नंद बाबा वापस आए। यमुना पर पुल बना हुआ देखा, सारे गाड़ी वाड़ी छकड़े पार हो गए। बाद में पता चला पुल नहीं है, मौसी जी का हाथ है। हाथ कोई पुल वुल समझ के पार हो गए। चिताओं पर रख के पूतना को जलाया। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने उसे तार दिया। मारने वाली को भी कोई तार सकता है तो मेरे गोविंद तार सकते हैं, इतने दयालु हैं, बड़े दयालु हैं भक्तों। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए अब शंकर जी पधारे। मैया ओ मैया, का है गो बाबा? ओ मैया ने दरवाजो खोलियो। मैया ने दरवाजे खोला, जैसी दरवाजा खोला मैया डर गई। राम 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 राम। ए बाबा इतने बड़े सांप गले में पहनने की क्या जरूरत है? ओ मैया मोको जगत शंकर कवे, भोले भंडारी कवे, मोको एक बार छोरा को दर्शन कराए दे। मैं तेरे लाला को देखना चाहूं मैया, एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा मैं दर्शन ना करा सकूं, आपकी शकल बड़ी डरावनी है। देखे गो लाला डर जावे गो, जो मांगे सोई ले ले बाबा, साधन साज जुटाऊं। तेरो रूप देख डरवे गो, बालक नाय दिखाऊं। मेरो छोटो सो है ललना, सोबे पलना। शंकर जी बोले मैया दर्शन कराए दे, मैं आशीर्वाद दूंगो। या को क्या आशीर्वाद दोगो? जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो
ललना। मैया बोली बाबा मैं दर्शन ना कराए सकूं। शंकर जी बोले मैया दर्शन तो कराना ही पड़े। बाबा जबरदस्ती है? हाँ हाँ कराना ही पड़े। मैया दरवाजे को छोड़ूंगा ना जब तक तू दर्शन ना कराएगी। मैया बोली मैं दरवाजे को खोलूंगी ना, हमारे घर में ऐसे 40 दरवाजे। अब शंकर जी ने भगवान से प्रार्थना करी, मैया बड़ी जिद्दी है प्रभु आप ही कृपा करो। तब भगवान रोने लगे और जब भगवान रोए मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला कहा है गो, गोद पर उठाई, नजर उतारी, दूध पिलाई पर चुप ना भय। मैया रोने लगी, राम राम कहा है गो। तब शंकर जी बोले मैया या को काहू की नजर लग गई, और मौकू तो लगे कि नजर ना लगी, या को भूत लग गए। मैया डर गई, राम राम छोरा को भूत लग गई, अब राम राम मैं कहाँ जाऊं, किससे उतरवाऊं। शंकर जी बोले कहीं जाए भी की जरूरत ना है, मैं भूत उतारने वाला हूं, 1 नंबर भूत उतारूं, ला जल्दी। ओ बाबा आपसे भूत उतारनो आए। शंकर जी बोले हम ही तो उतारते हैं सबन के भूत, हाँ नाम ही भूत भावन लाओ। मैया दौड़ी दौड़ी लाई, पीठ दिखा के खड़ी होगी, बाबा उतार दो दूर से भूत। शंकर जी बोले दूर से भूत उतारने वालों मंत्र मैंने याद ही ना कियो, जब तक हमारी गोद में ना देगी छोरा को तब तक जाके भूत उतारना संभव ना। मैया जल्दी गोद में ला। मैया बोली बाबा एक काम करो, मैया की आंखन में पट्टी बांध दूं ताकि छोरा तेरी शकल ना देख सके, हमारा छोरा देखे वो ना 4 दिन तक रोएगो। ओ मैया तू डर रही है मेरी शकल से, तेरो छोरा हमारी शकल से प्यार करे, लाता सही। जैसे ही मैया ने डरते डरते भगवान शंकर की गोद में कन्हैया को रखा, शंकर जी की गोद में जाते ही कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मुस्कुराने लगे, श्याम सुंदर मुस्को। मैया देखियो उतर गया के भूत। सच्चाई तो यह थी कि शंकर जी की गोद में जाने के लिए भगवान ही लीला कर रहे थे, मैया जिद कर रही थी ना। अब शंकर जी ने दर्शन किया, वाह प्रभु आपकी जय हो जय हो जय। भगवान ने बहुत प्रेम से दर्शन किया लाला को। भगवान शंकर ने भविष्यवाणी की, तेरो लाला मैया यूं काम करेगो, यूं बहुत सारे दुष्टन को मारेगो, बड़ा अच्छा कार्य करेगो। और जब भगवान शंकर कहने लगे 11.5 साल की उम्र में मैया तो को छोड़ के मथुरा चले जावेगो, तब शंकर जी को इशारा किया भगवान ने, ये बात मत कहियो, मैया वही मर जाएगी। अब भगवान शंकर जी कृष्ण जी को माँ यशोदा की गोद में देते हैं और भगवान शिव ही बांसुरी बन करके कन्हैया के हाथ में चले जाते हैं। कन्हैया की जो बांसुरी है ना, ये कौन है? बांसुरी ही भगवान शंकर का साक्षात रूप है। जैसे राम की सेवा हनुमान जी ने करी, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी हैं। और माँ यशोदा जो कृष्ण है ना, कृष्ण की बंसी है, ये बंसी ही साक्षात भगवान शिव हैं। शिव ही बंसी बने और शिव ही बंसी बन करके भगवान के हाथ में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भक्तों, अब मैं भगवान की आगे की लीलाओं की ओर आपको ले चलूं। उसके पूर्व जैसा कि आपको पता है, कल यहां से इसी मंच से 2 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। और ये बेटियां, एक बेटी ऐसी है जिनके माता पिता नहीं हैं, तो उनके माता पिता बनने के लिए आप दिल्ली से पधारे हैं और उस बेटी का कन्यादान आप लेंगे। भैया जी आए हैं दिल्ली से। आप लोग इन बेटियों की सेवा कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। इन बेटियों का कल इसी मंच से विवाह किया जाएगा। वैसे पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है। आप कहो कि विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है, फिर भी आप विवाह कर रहे हैं। हाँ, भागवत की कथा में जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है, उनके विवाह के साथ किसी का भी विवाह किया जा सकता है, उसमें दोष नहीं होता। इसलिए हम विवाह उस दिन करते हैं जिस दिन भगवान कृष्ण का, जगत के पालनहार का विवाह है। तो कल यहाँ पर 3 विवाह है, 2 बेटियों के और एक भगवान श्री कृष्ण का। तो कल यहाँ 3 विवाह है, 3 बारातें आएंगी और 3 दुल्हन होंगी, 3 दुल्हे होंगे। और आप लोगों को
इन दुल्हनों को, इन दुल्हों का दर्शन करके जीवन को कृतार्थ करना होगा। और जब किसी बेटी के ब्याह में आप जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। और भागवत की कथा में जो बेटियों का विवाह होता है उसका साक्षी तो स्वयं भगवान होता है। आपने जितना दान दिया है इसके साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है कि आपने इस आयोजन में, इस विवाह उत्सव में, इस भागवत के आनंद में आपने दान दिया। हमारी मैया श्री चंद्रकांता मैया जी के संकल्प को आज इनके पुत्रों ने पूरा किया, संकल्प को माँ के संकल्प को भाई इनके बच्चों ने पूरा किया। और आज यहाँ पर 2 बेटियों का विवाह कल रखा गया है। दान करने से हमारी दरिद्रता दूर होती है। आप फल तो खाते होंगे, फल खाते हैं ना। यदि कोई फल सड़ा हो थोड़ा सा तो आप क्या करते हैं, चाकू से उस सड़े भाग को निकाल करके अलग कर देते हैं। और साजा है, बढ़िया है तो उसे आप खा लेते हैं। हाँ, ऐसे ही जब हमारा धन हमें सड़ाने लगता है, हमें परेशान करने लगता है, डॉक्टर के घर पैसे जा रहे हैं, घर में चिक चिक चल रही है, टेंशन है, परेशानी है, तब क्या करना चाहिए? बोला थोड़ा सा दान कर देना चाहिए। दान जब हम ये उठा करके देते हैं ना तो इसके साथ ही हमारी दरिद्रता चली जाती है, इसके साथ ही हमारा दारिद्र्य चला जाता है, दुख चला जाता है। और वो दान में जाकर के जब दान करते हैं तो वो जाकर के भस्म हो जाता है। और आपको दिया हुआ दान, आपका दिया हुआ दान आपको पुण्य देता है। और आपके सहयोग से किसी बेटी का विवाह हो जाता है, वृद्ध की सेवा हो जाती है। और वो भागवत में जब पहुंचता है तो वो पवित्र हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि अच्छे कार्य में लग जाता है ना, अच्छे कार्य में लग जाता है। इसलिए दान करने से दुख का नाश होता है, संकट टलते हैं। इसलिए दान हमेशा करो, एक बार नहीं, एक बार कर लिया छुट्टी ना। पैसा रोज कमाते हो, हर महीने में आपको तनख्वाह मिलती है तो कम से कम 100 में से 10 रुपए दान के लिए रखो। गौ ग्रास निकालो, गौ के लिए। आपके घर में पहली रोटी किसकी होती है? बोलो मेरी माँ, गौ माता की। खिलाती भी हो कि नहीं? पहली रोटी किसकी? गाय की। खिलाते हो? विधिवत रोज खाती है गाय? नहीं खाए तो रोज एक रोटी का निकालो। एक रोटी कितने की मिलती है बाजार में? कितने की? कम से कम 5 रुपए की। बड़ी होटलों में, बड़ी स्टारों में तो भाई 20-20 रुपए की मिलती है वही रोटी। हम 5 रुपए का एवरेज लेके चल रहे हैं। 5 रुपए रोज आपके घर से निकलने चाहिए। किसके लिए? गौ माता के लिए। गौशाला जाइए, जहां गौ सेवाएं होती हैं वहां जाइए, अपने हाथ से। महीने भर का कितना हुआ? 5 रुपए के हिसाब से 250 रुपए हुआ। हाँ, लो भैया, 250, 200, 300, 400, 500, 500 रुपए महीने का। 500 ना हो सके 200 रुपए महीने का, 200 रुपए ना हो सके तो 100 रुपए महीने का। जाइए किसी गाय के पास जाइए, गौशाला, घास लीजिए 100 रुपए की, 200 रुपए की घास खरीदिए, 500 रुपए की घास खरीदिए और जाकर के अपने हाथ से गाय माता को घास का दान कीजिए। तब आपका जो गौ ग्रास है वो सही जगह पर पहुंचेगा और पहली रोटी सफल होगी। हमारे शास्त्र ना सबका सम्मान करना सिखाते हैं। अंतिम रोटी किसकी होती है? कुत्ते की। हमारा शास्त्र ना सबका सम्मान करता है। हम लोग कुत्ते का भी सम्मान करते, कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, हम लोग कुत्ते का भी अपमान नहीं करते। लेकिन आज विडंबना यह हो गई कि कुत्ते की जगह थी दरवाजा, गाय की जगह थी अंदर। गाय अंदर होती थी और कुत्ता दरवाजे में होता था। कलयुग आया तो गाय बाहर हो गई और कुत्ता बेडों में, गाड़ियों में घूमने लगे। ये कलयुग का प्रकोप है ना? कलयुग का प्रकोप। कुत्ता बेडों में सो रहे हैं, आदमी रोटी के लिए मर रहा है और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग, उल्टी गंगा बह रही है भाई। अंतिम रोटी कुत्ते की, लास्ट की रोटी बच्चों को मत खिलाना। जो सवेरे से झगड़ा करे, लड़ाई और
बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। वातावरण को शुद्ध करने में वृक्षों का बहुत योगदान है। इसलिए हम सभी लास्ट दिन हम आपको संकल्प कराएंगे कि आप वृक्षारोपण करें और जल जरूर बचाएं। जल ही जीवन है। वैसे जल बचाना हमारा सबका धर्म है, लेकिन इसमें एक सरकार को भी कार्य करना चाहिए छोटा सा। वो कार्य यह है कि जब आपके छतों में पानी गिरता है ना, तो आपका छत का पूरा पानी बह जाता है, बर्बाद हो जाता है। सरकार को कुछ ऐसा काम करना चाहिए, आदेश करना चाहिए, करना तो हमें ही चाहिए। आपके छत का जो पानी है वो बरसात का पानी बह कर ना जाए, बल्कि वो जमीन के अंदर 5 फीट का गड्ढा करिए, 5 फीट के गड्ढे में थोड़ा पत्थर डालिए, रेत डालिए और छत के पानी का पूरा कनेक्शन उसमें कर दीजिए। पूरा छत का पानी जमीन के अंदर जाएगा, क्योंकि नाली में कनेक्शन है तो वो पूरा बह जाता है, व्यर्थ चला जाता है, बहकर नदियां समुद्र को दे आती हैं। समुद्र को पानी की कमी तो है नहीं। हमारी छत का पानी जमीन के भीतर जाना चाहिए, तब पानी का लेवल ऊपर आएगा। पानी नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि हम निकालते पूरा है बोर से, फलाने से, लेकिन देते बिल्कुल नहीं है। आप साल भर में कितना पानी खर्च करते होंगे? साल भर में आप करीब 10 लाख लीटर से अधिक पानी खर्च करते होंगे, लगभग एक मोटा मोटा हिसाब। साल भर में आप करीब 10 लाख लीटर से ज्यादा पानी खर्च करते होंगे पर व्यक्ति। तो मेरी माँ, जितना हमने खर्च किया है उतना हम पृथ्वी को देना वापस करें। कैसे वापस करेंगे? बोले वर्षा का पानी होता है, लाखों लीटर आपके छत से बह जाता है। छत का पानी बहने मत दीजिए, उसको जमीन के अंदर ले जाने की पूरी कोशिश करिए। उसमें यदि आपके 1000-2000 रुपए खर्च भी हो तो करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति की रक्षा है। हमें करना, ये जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। जागरूक नहीं है ना हम लोग। कई लोग अपना नल खोल के काम करते रहते, पानी बहता रहता है। जल ही जीवन है, जल नहीं रहेगा। बहुत सारे देश हैं जहां जल खत्म हो चुका है। भारत में ही बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां अभी मई और जून के महीने में जल की त्राही चल रही थी, अभी भी चल रही है। अभी कौन सा पानी मिल गया? एक एक बूंद कीमती है। इसलिए मेरा निवेदन है, जल सबके लिए आवश्यक है, जल सबको बचाना चाहिए और पानी बिल्कुल जमीन के अंदर जाए ऐसी कोशिश करना चाहिए। वो आप लोगों के घर में आरओ तो लगा होगा ना? आरओ लगा, आरओ का पानी पीते हैं आप लोग। कितना पानी वेस्ट होता है आरओ से। उचित पानी मिल जाता है, बाकी वेस्ट हो जाता है, गिरता रहता है। उस पानी का उपयोग कर सकते हैं बर्तन धुलने के लिए, कपड़े धुलने के लिए। आरओ का पानी जो व्यर्थ पानी जा रहा, उसको भी एक बड़े से बर्तन में बचाइए और उससे कपड़े धुलिए, उससे बर्तन धुलिए, उससे आप उपयोग करिए ताकि वो वेस्ट ना जाए, बर्बाद ना हो। निवेदन, प्रार्थना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण को भगवान शंकर देखने आए, दर्शन करके गए हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण 6 महीने के हुए, करवट लेते हैं। भगवान माँ यशोदा बोली, लाला मेरो बड़ो है गयो। अब याने तो करवट वरवट बदलनी शुरू कर दी, आपको उत्सव रखना चाहिए। तब मैया यशोदा ने सबन को भोजन पे बुलाया और बगीचे में बढ़िया गक्कड़ बाटी और बढ़िया भरता चोखा बनाया और प्रेम से सबन को परोसा। उसी समय के सकटासुर नाम का दैत्य आया और सकटासुर ने भगवान को मारने की प्लानिंग करी, जाकर के छकड़े के ऊपर बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने छकड़े में जो लात जमाई, सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः, सकटासुर को भगवान ने 6 महीने की उम्र में मार डाला। तृणावर्त आया, भगवान को बवंडर के रूप में, गर्मी में गोल गोल हवा चलती है ना, बवंडर के रूप में आया। भगवान श्री कृष्ण को उठा करके चला। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। देखता है तृणावर्त, मैंने कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। ध्यान से देखा, भगवान ने कहा दुनिया कृष्ण को, पत्थर को कृष्ण मानती है, तो
कृष्ण को पत्थर मान रहा है, पत्थर से पटक के मारेंगे। एक ठोकर लगाई भगवान ने, एक मुठिका जमाया मस्तक पर और पत्थर पर सर पटक दिया। तृणावर्त का उद्धार हो गया। भगवान को माँ यशोदा फिर उठाकर ले गई। कितने संकट आ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। एक दिन घर में अचानक श्री गर्गाचार्य जी का पदार्पण हो गया। नंद बाबा हाथ जोड़ के कहने लगे, गर्गाचार्य जी, गुरु जी, हमारे छोरा पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, आप ऐसी कृपा करो कि सारे संकट टल जाएं। या को नाम बताओ, या को नाम है? ओहो गर्गाचार्य। नंद बाबा बोले, महाराज या को नाम तो मैं रखू ही ना है, आप रखवाओ। गर्गाचार्य जी बोले, मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं वसुदेव जी का गुरु हूं और मैंने इस बच्चे का नामकरण किया। कंस समझ जाएगा कि देवी की काठवा गर्भ यही है, खतरा बढ़ जाएगा। नंद बाबा बोले, मैं काहू को खबर ना करूंगा, रिश्तेदार को ना बुलाऊंगा। गौशाला में गाय का गोबर से बढ़िया लीप करके चौंकपूर के कलश स्थापित करके गर्गाचार्य जी बैठे हैं नामकरण करने के लिए। जगत के परमात्मा का, जिसके अनंत नाम है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिनके नाम अनंत हैं, आज अनंत अनंत नाम वाले कृष्ण का नामकरण कौन कर रहा है? श्री गर्गाचार्य जी। धन्य हो गर्गाचार्य, धन्य है आप, नामकरण करने का सौभाग्य मिला श्री गर्गाचार्य जी। भक्तों नाम रखते हैं। रोहिणी, ये यशोदा की गोद में तेरा पुत्र है, नाम होगा रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करे उसका नाम है राम, पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम। इनका नाम है अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यायास्ति राम इति बला धिक्या बलम विदुः। इनका नाम बलराम होगा। और यशोदा तेरा बेटा है, रोहिणी की गोद में, इसका नाम होगा कर्षति कृष्ण। इसका नाम कृष्ण है, जो देखे आकर्षित हो जाए लीला पर, बाकी झांकी पर, वो कृष्ण है। छैल छबीला ये यशोदा तेरा। यशोदा बोली, बाबा तेने ऐसो टेढ़ो नाम रखे हो है कि मुझसे बुढ़ापे में तो कृष्ण ले तो ही ना बनेगो, मैं आपको कन्वा कह सकूं का? हाँ हाँ कह सकूं। अनंत नाम है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनंत नाम है, अनंत, एक नहीं दो नहीं, अनंत, करोड़ों। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, काखा गाघा भी उसी का नाम है। सब कुछ उसी में है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। भगवान एक दिन मां यशोदा कन्हैया को लेकर गई और भक्तों भगवान के संस्कार हो रहे हैं। 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। कितने संस्कार होते हैं मैया? ओ मैया जी थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। कितने संस्कार होते हैं? 16। पहला बोलो, पहला बोलो। पहला संस्कार कौन सा होता हमारे सनातन धर्म में? मुंडन। अरे 5वें 6वें से शुरुआत करते। नामकरण। नामकरण के पहले भी कुछ होता है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार होता है, पहला संस्कार है। हमने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, पीछे स्टॉल पर उपलब्ध है, नाम ही उसका है संस्कार। वो पुस्तक आप प्राप्त करिए, पूरे संस्कार उसमें लिखे हैं, पहला कौन, दूसरा कौन, कब होना चाहिए। आप प्राप्त करिए, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने संस्कृति के बारे में ज्ञान दीजिए बच्चों को। बहुत सारी बातें उसमें लिखी है, तमाम प्रश्नों के उत्तर उसमें लिखे हुए हैं। भगवान क्यों नहीं दिखते, भगवान क्या खाते हैं, भगवान को 56 भोग ही क्यों लगते हैं, 57 भोग क्यों नहीं लगते, राम जी आदि आदि बहुत सारे प्रश्नों के उसमें छोटी पुस्तिका है, आप ले लीजिएगा। उसमें हमारे मोबाइल नंबर भी हैं, आप कभी हमसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको भी भागवत कराने की इच्छा हो आप बताइए, हम आपकी सेवा में भी हाजिर हो जाएंगे। क्योंकि हमें तो बस भगवान की कथाएं कहने में आनंद की अनुभूति होती है, बस भगवान की कथाएं सुनाते रहें सुनाते रहें सुनाते रहें। हाँ भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के संस्कार हो, अपने संस्कारों पर ध्यान रखा करो।
संस्कार जरूरी है ना? क्या जरूरी है बताइए? धन जरूरी है कि संस्कार जरूरी है? तो फिर आप क्या करते हो? बच्चों को धन जोड़ के देते हो, संस्कार तो देते नहीं हो। आपका ही बेटा आपकी ही सेवा नहीं करता बुढ़ापे में, ये आपके ही दिए हुए संस्कार का नतीजा है। कम से कम इतने संस्कार तो दे दो कि बुढ़ापे में वो आपका सम्मान कर सके, बुढ़ापे में वो आपके पांव दबा सके, बुढ़ापे में आपको वो पानी दे सके, भोजन दे सके, प्यार दे सके। इतने संस्कार तो कम से कम बच्चों को दे ही देना चाहिए, नहीं तो आपका ही नुकसान है। माँ बाप की सेवा करने के संस्कार बच्चों को दो। बेटा पढ़ाई लिखाई करो, पर अभिमान, आजकल के बच्चे ना पढ़ जाते हैं ज्यादा। ये पुस्तिका है संस्कार, इसको हमने लिखा है और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें, आप प्राप्त करिएगा। ये गिफ्ट में देने के लायक अच्छी है। किसी को गिफ्ट देना है तो और क्या दें, ये दीजिए। ये खासकर बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि उन बच्चों को पढ़ाइएगा जो साइंस से जुड़े हैं। आजकल के बच्चे ना भगवान को मानते नहीं हैं, अपने शास्त्रों को नहीं मानते, अपनी माँ को नहीं मानते। हम कहते हैं भैया मत मानो शास्त्रों को, मत मानो भगवान को, कम से कम माता पिता की सेवा तो करो। तुम इतना कर लोगे तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों को भी नहीं मानना, कथाएं भी नहीं सुनना, सत्संग भी नहीं करना, मंदिर भी नहीं जाना और माता पिता की सेवा भी नहीं करना, तो भाई उद्धार कैसे होगा तुम्हारा? मत मानो ना भगवान को। हम नहीं कहते कि भगवान को मानो, भगवान कभी ये नहीं कहते कि हमारे मंदिर आया करो। भगवान ये कहते हैं अपने माँ बाप की सेवा कर लो, अपने माँ बाप को सुखी रखो, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन हम माँ बाप की सेवा नहीं करते तो भाई फिर कल्याण कैसे होगा? इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। कलयुग कहाँ रहता है? माताएं मांग क्यों भरती हैं? हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? सनातन धर्म के 16 संस्कार कौन कौन से हैं? और दुख क्यों आता है? मृत्यु, कल जो हमने पूरा प्रसंग रखा था, शरीर मृत्यु किसकी होती है, शरीर की आत्मा की, तमाम प्रश्नों का इसमें उत्तर है, आप प्राप्त करिएगा। भक्तों, संस्कार आवश्यक है। धन देने के पहले बच्चों को संस्कार दीजिएगा। प्लॉट देते हैं, कैश देते हैं, बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं माता पिता बच्चों के। अरे संस्कार भी तो देकर जाओ। मैं बार बार आपको सुना चुका हूं, एक सर्कस था, उस सर्कस में 12 शेर थे। तभी सरकार ने रोक लगा दी कि आप सर्कस नहीं चला सकते, क्योंकि इन जानवरों पर आप अत्याचार करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जंगल में छोड़ के आइए। एक सज्जन का बड़ा सर्कस था, 12 शेर थे, उन्होंने पूरे शेरों को जंगल में छोड़ दिया, सतपुड़ा के जंगलों में, जंगल में छोड़ा। पता चला 12 दिन बाद उन शेरों में से, 12 शेरों में से 8 शेरों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया। पूछा गया भाई कैसे संभव है? शेर का शिकार कभी कुत्ता कर सकता है? लेकिन कर लिया। कैसे कर लिया? पता चला कि ये सर्कस के शेर थे, बने बनाए मांस को खाने के आदी हो गए थे। मालिक मांस डालता था, झपट्टा मार के खा लेते थे। शिकार करने का जो टैलेंट था भूल चुके थे। तो जंगल के कुत्तों ने सोचा कि भूखे तो मरना है, क्यों ना शेर का शिकार किया जाए। तो शेर तो टैलेंट भूल गए थे शिकार करने का, स्वयं शिकार बन गए, मर गए। तो भाई वो शेर इसलिए मर गए, शिकार बन गए, क्योंकि उन्होंने, शेर जो थे कुछ तो भूखे मर गए, क्योंकि जो शिकार करने का टैलेंट है ना, वो शेर सर्कस के थे तो सब भूल चुके थे। ऐसे ही जब आप अपने बच्चों को बहुत बैलेंस देकर जाते हो, पैसा देकर जाते हो, सोना चांदी हीरा मोती देकर जाते हो, तो समझ लो कि आप भी अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हो। कमा के खाने का टैलेंट भूल जाते हैं और बाप की संपत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को मजबूत बनाइए। बेटा कमाओ और खाओ, बाप की संपत्ति पर निर्भर ना रहे बच्चे, और कमाए तो कमाई के साथ साथ धर्म से, संस्कारों से जुड़े रहें। ये संस्कार आपकी जिम्मेदारी है बच्चों तक पहुंचाने। बच्चा जन्म दे देने से कोई माँ बाप नहीं हो जाते। उचित शिक्षा, उचित संस्कार देने से सच्चे माता पिता बनते हैं। माता शत्रु, देखिए क्या लिखा है,
माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं। येन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य, अनपढ़ ज्ञानियों की सभा में शोभा नहीं पाते, जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाकर संस्कार दीजिए। आजकल की पढ़ाई में संस्कार है ही नहीं, अलग से देना पड़ता, अलग से देना पड़ता। आजकल की पढ़ाई केवल पैसा कमाना सिखाती है, कैसे भी हो पैसा कमाओ, संस्कार से ओतप्रोत होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं, एक दिन यशोदा माँ कृष्ण को लेकर गई और स्नान करने लगी यमुना में। तब भगवान ने चुपके से, वहां मिट्टी पड़ी थी यमुना के तट पर, भगवान ने बढ़िया मिट्टी उठाई और मिट्टी खा ली, मिट्टी फिर उठाई, मिट्टी फिर खा ली, मिट्टी खाने लगे, बड़ा स्वाद मिल रहा था। भगवान मिट्टी खा रहे थे, किसी ने शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। दौड़ी दौड़ी मैया जी आई, च्योरे लाला तेने माटी खाई? मैया मैंने माटी ना खाई। झूठ बोल रहा, माटी खाई तेने? ना मैया मैंने माटी ना खाई। चल मुंह खोल। भगवान ने अपना मुंह खोल के दिखा दिया। जैसे ही भगवान का मुंह खुला, जानते हैं मुंह में क्या नजर आया? क्या? पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा पाताल, समुद्र, नदियां, स्वर्गलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, गोधाम, गौलोक धाम, मृत्यु लोक, सारा सब कुछ नजर आया, नजर आ रहा है। मां यशोदा चक्कर में पड़ गई, लाला मेरो भगवान है। आहा, मेरे लाला के मुंह में ब्रह्मांड है। चरणों में गिर पड़ी, जय हो, ये तो मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। अब भगवान ने देखा मैया भगवान मान में लग जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। भगवान ने मुंह बंद कर लिया और मैया अब सोचने लगी मेरो छोरा भगवान है। भगवान बोले, कन्हैया बोले, माँ क्या हुआ? मैया बोली, लाला तेरे मुंह में मैंने दुनिया देखी, तू तो भगवान है। ओ मैया तेरी आंखों में का है गो, मेरे मुंह में कछु ना है, तो को गलत फहमी है गई। फिर से मुंह खोल लाला। भगवान ने फिर से मुंह खोला। अब देखा मैया ने तो कुछ भी नजर नहीं आया। ओहो हो, बुढ़ापे में आंखें कुछ का कुछ देखती हैं, मुंह को मोतिया बिंद है गए, उठायो लाला को चली गई। मैया को समझ में नहीं आया, पहले भगवान ने दिखाया, फिर दिखाकर सब भुला दिया, सब भूल गई मैया, कुछ याद नहीं है, जो देखा सब भूल गई। ये लीला हमें कुछ समझाना चाहती है, समझिएगा। भगवान ने माखन चोरी लीला की, उसके पहले मिट्टी खाई और भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान जी ने मां यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया और दिखाने के पश्चात तुरंत भुला दिया। मैया सब भूल गई। अरे भुलाना ही था तो क्यों दिखाया था? इसके पीछे कारण था। कारण यह था कि भगवान आगे बाल लीला करने वाले हैं। कभी गोपियों के वस्त्र चुराएंगे, कभी माखन चुराएंगे। आपको संदेह होगा, ये कैसा भगवान है, ये कैसा ब्रह्म है, वस्त्र चुराता है, माखन चुराता है, गोपियों के संग नाचता है। तो आपको डाउट ना हो, इसके लिए पहले भगवान ने मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया कि देख लो दुनिया वालों, मुझे साधारण पुरुष समझने की गलती मत करना। मैं साधारण बालकों के संग खेलूंगा जरूर, पर मुझे साधारण मत समझ लेना। मैं साधारण दिखने वाला असाधारण हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। क्योंकि भगवान पर ना लोगों को डाउट हो जाता, संदेह हो जाता, ये भगवान नहीं। लो भैया, आज भगवान ने मुंह में संसार दिखा दिया, पूरी दुनिया दिखा दी। एक सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे राम जी भगवान नहीं है, कृष्ण जी भगवान नहीं है। अच्छा, हमने कहा फिर कौन है? बोले ये महापुरुष है। आज हमारे हिंदू लोग ना, एक समाज है उससे जुड़ जाते हैं तो उसके बाद वो ऐसी बातें करते हैं, है ना। वो कहते हैं राम जी भगवान नहीं है,
कृष्ण जी भगवान कौन है भाई? उन लोग कहते हैं कि ये महापुरुष है। हमने कहा भाई आपकी मति मारी गई है। क्या कोई महापुरुष अपने मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है? क्या कोई महापुरुष एक उंगली से गोवर्धन को उठा सकता है? क्या कोई महापुरुष 6 दिन की उम्र में पूतना को मार सकता है, जहर पी सकता है? भगवान ने साधारण से, भगवान ने मतलब साधारण लीला करने वाले परमात्मा ने असाधारण लीला करके इसलिए दिखाई है ताकि आपको उन पर डाउट ना हो, संदेह ना हो। आप लोगों के लिए ही दिखाया है। अज्ञानवश लोग कहते हैं भगवान हमारे जैसे। अरे भाई वो साधारण नहीं है, गलती मत करना, पाँव में कुल्हाड़ी मत मार लेना। क्या होता है, एक सज्जन कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। एक सज्जन गिरे पड़े हैं और दूसरे सज्जन हैं वो उतर रहे हैं, कुएं में उतर रहे हैं। तो मेरी माँ, ओ मैया जी बहुत ध्यान देना, एक सज्जन कुएं में गिरे हैं और दूसरे सज्जन उतर रहे हैं। अब बताइए गिरना और उतरना दोनों में अंतर है या नहीं है? कितना अंतर मैया जी, कितना अंतर है गिरने में और उतरने में? कुएं में गिरना और कुएं में उतरना अंतर है ना? जैसे कुएं में गिरना और उतरना दोनों में बहुत अंतर है, ऐसे ही हम संसार के प्राणी कुएं में गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणियों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार धारण करते हैं। वो हमारे साथ रहते हुए, हमारे पास रहते हुए भी हम जैसे नहीं हैं। वो परमात्मा असाधारण है, ईश्वर है, ब्रह्म है। हमसे उनकी कोई तुलना नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने मिट्टी खाई है। एक दिन भगवान की शिकायत करने गोपियां पहुंच गईं। गोपियां शिकायत कर रही हैं, अच्छा भक्तों ये माखन चोरी लीला बड़ी, आज माखन चोरी लीला अब शुरू हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन गोपियां बैठी थी और वहां से कन्हैया जी निकले। कन्हैया जी को गोपियों ने बुलाया, कन्हैया यहाँ आओ। कन्हैया चले गए, क्या है बैठो। गोपियों ने कन्हैया को गोद में बिठाया और कन्हैया से कहा, कन्हैया हम ना तुम्हें माखन खिलाएंगे। अच्छा माखन खिलाओगी, लेकिन सुनो उसके पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या? बोले एक बार हमें नाच करके दिखा दो। कन्हैया बोले अच्छा ठीक है। कन्हैया खड़े हो गए और नाचने लगे। एक गोपी बोली ऐसे नहीं, एक हाथ सर में रखो, दूसरा हाथ कमर में रखो, बढ़िया सा नाचो। भगवान नाचने लगे। गोपियां थोड़ा सा माखन चटा देती हैं और कहती हैं फिर नाचो, फिर देंगे। भगवान फिर नाचने लगते हैं और गोपियां फिर नचाती हैं। और एक गोपी छाछ लेके आई और बोली कि हम तो तुझे थोड़ी सी छाछ पिलाएंगी, जरा हमें भी नाच करके दिखाओ। भगवान नाचने लगे। छाछ के लिए नाच रहे हैं, मक्खन के लिए नाच रहे हैं। जो परमात्मा दुनिया को नचा रहा है वो छाछ के लिए नाच रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के अधीन है, क्योंकि वो भक्ति के अधीन है, वो भक्तों के अधीन है। उसे भक्त जैसे नचाता है उसे वैसे नाचना पड़ता है। बताइए, नाच रहे हैं ना भगवान। ताई अहिर की छोहरियां अछियां भरी छाछ पे नाच नचाता। अछियां मतलब एक चुल्लू छाछ के लिए भगवान नाच रहे हैं। धन्य है परमात्मा। ऐसी गोपियां, ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। करोड़ों जन्मों तक इन्होंने तपस्या करी है संत बन करके, तब कहीं भगवान ने अपनी लीला में इन्हें आज शामिल किया है। चलो आज हम गोपियां माखन चोरी करेंगे। याद रखना मेरी माँ, गोपियां माखन दधी मंथन करती हैं और दधी मंथन करके माखन को संभाल कर रखती हैं और रख करके कृष्ण के आने का इंतजार करने लगती। कब कृष्ण आएंगे, कब ये माखन चुराएंगे, कब माखन खाएंगे। कन्हैया आते और माखन चुराते। गोपियां दूर बैठ करके चुपचाप कन्हैया को देखती रहती, निहारती रहती। कन्हैया चुप के माखन खाते और गोपियां छिप छिप करके देखती। ये कन्हैया गोपियों का सौभाग्य था। जिस दिन कन्हैया माखन चुराने नहीं आते,
जानते हैं उस दिन गोपियां शिकायत करने के बहाने दर्शन करने चली जाती। मैया आज तेरे लाला ने चोरी करी है। कहा तेरे लाला? बुलाती मैया, खड़ा करती सामने, शिकायत करती है और गोपियां और देखती कृष्ण को है। इतना प्रेम है गोपियों का कृष्ण से, इतना प्रेम है, एक पल के लिए गोपियों को वियोग बर्दाश्त नहीं होता। जानती हैं एक गोपी रो रही थी, आंसू बहा रही थी। किसी सखी ने पूछा, बहन क्या हुआ, आज तू रो रही है? बोले 15 दिन हो गए कन्हैया हमारे घर माखन चोरी करने नहीं आए। ना जाने क्या बिगड़ गया, क्या भूल हो गई हमसे। अरे क्या बिगड़ गया, क्या भूल हुई, हमने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा अपराध किया है भगवान, आज हमारे घर माखन चोरी करने नहीं आए। गोपियां रो रही हैं। तभी भगवान मन की बात समझने वाले हैं, मन के भाव को समझ गए और भगवान स्वयं जाते हैं और गोपियों के सामने गोपियों का माखन निकाल निकाल करके खाते हैं। माखन खाते हुए भगवान इतने सुंदर लगते हैं। एक दिन क्या हुआ जानती हो मैया? एक दिन भगवान अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे। मुंह में माखन, हाथ में माखन, सामने एक खंबा था, उसमें मणियां लगी हुई थी, तो कन्हैया का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। तो कन्हैया ने अपने आप को खंबे में देखा तो उसके मुंह में भी माखन लगा था, क्योंकि प्रतिबिंब था। ओ मैया, ओ मैया, यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला कहाँ है गौ? ओ मैया घर में चोर घुसायो है। कहाँ है चोर? ये देख, ये चोर सामने। कन्हैया ने उंगली करी तो उसने भी उंगली करी। ओ मैया देख, मुँह को चोर कहे, देख या के मुंह में माखन लगो है। इसने चोरी कर रहा के मैया पूरा माखन इसने चुरायो, चोरी यूं करो ना मारो लगे। मैया बोली भाली बातें सुन करके गदगद हो रही है। एक दिन भगवान का पूरा हाथ माखन के घड़े में था, खा रहे थे। मैया बोली, चोरे लाला ये तेरा हाथ माखन में क्यों भीगा है? ओ मैया तूने जो अंगूठी पहना रखी है ना, बड़े बड़े पन्ना पुखराज नीलम आदि, ये बड़ा गर्म होता है, तो ये उंगली जल रही थी तो मैंने मटके में डाल दी कि तो ठंडा हो जाए। ये लीला है भगवान। गोपियां कह रही हैं कन्हैया आओ हमारे घर माखन चोरी करो। अच्छा माखन चोरी क्या है बताइए? भगवान चोर है क्या? लोग कहते हैं भगवान माखन चोर है, लोग कहते हैं भगवान माखन चोर है, माखन चुराते हैं माखन। अरे भगवान को चोर कहते हो? चोर कहते हो? क्या भगवान को चोर कहना शोभा देता है? आपको कोई चोर कहे बुरा लगता है, पर भगवान को चोर 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 ना। अब बताइए, आप अपने ही पर्स से, पॉकेट से 50 रुपए निकाल लो, 1000 रुपए निकाल लो, तो क्या आप चोर हो गए? आप अपनी ही तिजोरी से पैसे निकालो तो क्या आप चोर हो? बताइए। अरे वो आपकी संपत्ति है, जब निकालो जब चाहो रखो। जैसे आप अपने बटुआ से पैसा निकालते हैं तो आप चोर नहीं होते, ऐसे ही ये बताइए कि दूध गाय के आंचल में किसने भरा? कौन था वो? भगवान ही ना। बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो माँ के आंचल में दूध नहीं था, बच्चा पैदा हुआ, भगवान ने दूध की व्यवस्था की कि नहीं? ये ईश्वर की व्यवस्था है या नहीं? गाय के बछड़ा नहीं हुआ, दूध नहीं था, बछड़ा हुआ, दूध चालू। 2-2 लीटर 4-4 लीटर 10-10 लीटर गौ माता दूध देती है। वो दूध कहाँ से आया? भगवान के घर से आया ना। तो भगवान का ही दूध, भगवान का ही घी, भगवान का ही दही भगवान चुरा के खा रहे हैं, तो इसमें भगवान चोर कैसे हो गए? उनका ही तो है, सब पूरा ब्रह्मांड उनका है, हमारा क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड किसका है? उनका ही है, हम भी उनकी बनाए हैं, तो भगवान चोर कैसे हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? बोलो, कहा सही बोल रहा हूं मैं? जहाज का। अब बताइए, क्या ऊंट जहाज है? क्या ऊंट जहाज है? जहाज अलग है, ऊंट अलग है, लेकिन जहाज से ऊंट की उपमा की जा रही है ना।
उपमा है ये, है ना। ऐसे ही जैसे ऊंट जहाज नहीं है, जहाज अलग है ऊंट अलग है, लेकिन ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऐसे भगवान चोर नहीं है। भगवान को तो चोरों की उपमा दी गई है, भगवान का नाम चोर नहीं है, ये उपमा है। भगवान कैसे चोरी करते हैं? बोले चोरों की तरह जाते हैं और माखन खाते हैं, अपना ही माखन चोरों की तरह खाते हैं, अपना ही माखन चोरों की तरह खाते। जैसे छोटा सा बच्चा, मम्मी ने मना कर रखा सुन आइसक्रीम मत खाना, टॉफी मत खाना। अब बच्चे को पता है कि मम्मी ने मना के, बच्चा चोरी चोरी घर के अंदर जाता है, जहां रखी है ढक्कन खोलता है, एक तो दबाता है। और अब बताइए अपने ही घर में उसके लिए मम्मी ने इतना बड़ा डब्बा खरीद रखा है टॉफी का, और उसी डब्बा से वो निकाल रहा। बताइए वो चोर है? वो चोर नहीं है, चोरों की तरह। टॉफी कैसे निकाली? चोरों की तरह। तो चोरों की तरह में और चोर में अंतर है कि नहीं? बताइए, अंतर है? चोर की तरह, चोर की तरह और चोर। भगवान चोर नहीं है, चोरों की तरह माखन चुराते हैं। जैसे बच्चा टॉफी चुराता है, आइसक्रीम चुराता है, घर में ही खाता है, चुरा चुरा के खाता है, ऐसे ही भगवान घर में ही माखन चुराते हैं। गोपियों का घर, अरे गोपियों ने समर्पण कर रखा कन्हैया, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे। ये जो घर है ना हमारा नहीं है, तुम्हारा। जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। एक दिन, बहुत दिन हो गए भगवान चोरी करने नहीं आए, तब गोपियों ने समूह बनाया और समूह में शिकायत करने पहुंच गई। गोपियां शिकायत कर रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युक्रोश्यतो कान्। गोपियां शिकायत कर रही हैं, लाला मैया आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ी, माखन चुराया। क्या कहती हैं गोपियां? मां वत्सान मुंचन, तेरा लाला बछड़ों को खोल देता है खूंटे से। अरे मैया बोली खोल देता है तो जाओ गैया दोह लो ना। आज समय में जब गाय दोहने का समय नहीं होता तब खोलता है, पूरा दूध पी जाते हैं बछड़े। मैया बोली अरे कोई बात नहीं, दूध जितनो पिए गैया घर से ले जायो करो। मैया एक सखी बोली, मैया तेरो लाला आए अकेलो ना आवेदारी को, या के संग 50 ब्रजवासी आवे और सबरे माखन खावे, और माखन खाए के बाद बंदरन को बुलावे, बंदरन सबरन को, सबरे बंदर पेट भर भर के मक्खन खावे। और माखन खाए के बाद यादारी के निकाह कियो, मटकी उठायो और एक मटकी को दूसरे के ऊपर पटकना शुरू कर दिया। सारी मटकियां दारी के ने तोड़ डाली। गोपियां शिकायत कर रही है, मैया तेरे लाला को जब हम डांटती है ना तो तेरा लाला मुस्कुरा देता है, पर यहाँ की मुस्कान में ऐसा जादू है कि हम बड़ी गुस्सा करके जाती हैं आज मारेंगी, पर यहाँ की मुस्कान में हम भूल जाती हैं कि को मारना भी है। ऐसो काम करे मैया तेरो लाला, हमारी तरफ देख के मुस्कुराए दे, हम सब भूल जाएं, मटकी तोड़ दे। मैया बोली तो मटकी को अंधकार में लटकायो करो। मैया तेरे शरीर, तेरे लाला के शरीर से ना जाने कैसी रोशनी निकले, या के सामने अंधकार चले ही ना। अरे तो मटकी ऊपर लटकायो करो। मैया ब्रजवासियों को गोला बनाए, सबरन के ऊपर स्वयं सरदार साहब चढ़ जावे और सबरन को माखन खवावे, और सबरन को माखन खवावे के बाद सिक्के से छीके से मटकी उठा के धड़ाम से पटक दे में। और इतना ही ना मैया, कल तो हमने रोटी बना रखी थी,
और रोटी बनाई और यादारी के ने क्या कियो, रोटी के ऊपर जाए जाए के पूरा माखन उड़ेल दी। और हमारे छोटे छोटे बच्चा जब या की टीम में शामिल ना होए ना तो दारी के ने क्या कियो, हमारे बच्चन को मारना शुरू कर दियो तेरे लाला ने। परसों तो हमने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी घर में, पंजीरी बनाई, यादारी के ने भगवान की पूजा के पहले पूरी पंजीरी खा ली और बोलिया अरे मैं तो सत्यनारायण हूं, मकु मुकु भोग लगा। मैया स्वयं सत्यनारायण भगवान बन के बैठ जावे, जहां पंडित जी शालिग्राम भगवान रखे वहीं बैठ जावे और जो चढ़ा हुआ प्रसाद है गप 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 खा ले मैया, और हमारी तरफ बस देख के मुस्कुराए तो हम तो पागल हो जाए आपकी मुस्कान में। ऐसो काम करे मैया। आप बताइए, जगत का पालनहार कहते हैं भगवान की मुस्कान ही माया है। वो मुस्कुराए ना तो लोग पागल नहीं घायल हो जाते हैं। इसलिए भगवान गोपियां शिकायत नहीं कर रही हैं, भगवान को देख रही हैं। गोपियां रोती थी आज कृष्ण क्यों नहीं आए, आज माखन क्यों नहीं चुराया, आज शिकायत के बहाने तसल्ली से दर्शन कर रही हैं। इतना प्रेम है गोपियों का, अथाह प्रेम है गोपियों का भगवान कृष्ण पर। तभी भगवान से माँ ने कहा लाला अब तू कल से चोरी मत कियो भैया, तेरी शादी ना है सकेगी अब। मैया मैंने शादी सेट कर रखी है, बस तेरी कहवे की देर है। अच्छा क्या नाम है वह छोरी को? मैया या गांव की ना है, पास में बरसानो है ना, बरसाने में रहती है। ब्रसभानु जी है ना, उनकी छोरी है। अच्छा तो को कहाँ मिल गई? वो पिछली बार होली थी ना, होली में आई, हमने वो को रंग लगायो, वाने भी हमें रंग लगा, तब से प्यार व्यार है गयो। और अब तो अब ब्याह करेंगे तो मैया बाई से ब्याह करेंगे, नहीं और किसी छोरी से ब्याह ना करेंगे। मैया बोले लाला अभी तो छोटो है, तेरी शादी ना है सकेगी। अच्छा बोल तो को कैसी दुल्हन चाहिए? मोको कैसे ना चाहिए? वो राधा ठीक है, नाम वो को राधा। हाँ हमारे संग गैया चराने की बात भी हो गई है वहां से, हाँ बड़े प्रेम से। अब हम माखन चोरी लीला की ओर चलेंगे, प्रेम से दर्शन करिएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, सोनगंज विधायक हमारे भाई